नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में स्वप्निल ने भारत लौटने का दार्शनिक कारण बताया था। आज आप सुनेंगे स्वप्निल के असाधारण प्रेम का अंतिम प्रमाण, मेरे पापा के सामने स्वप्निल का औपचारिक प्रस्ताव और वो सुखद पल जब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं और हमारा रोका संपन्न हुआ। असाधारण प्रेम का प्रमाण। बुद्धि की परीक्षा। बुआ अलका मैम ने स्वप्निल के भारत आने के फैसले को अमेरिकी गार्बेज न बनने के उसके तर्क पर परखा। स्वप्निल ने कहा कि उसका भारत शिफ्ट होना अमेरिका और भारत दोनों के लिए गर्व की बात होगी और बुआ संतुष्ट हुई। गर्वनिष्ठ प्रेम। स्वप्निल का अमेरिका छोड़कर भारत आने का निर्णय मेरे प्रति उसके असाधारण प्रेम का द्योतक था। मुझे लगा ऐसा प्रेम करने वाला पति बिरली लड़कियों को मिलता है। अतीत का बोध। मेरे मन में शांति थी। मैंने माना कि अब तक रहा मेरा अविवाहित रहने का संकल्प मेरी अपरिपक्वता और अनुभवहीनता का सूचक था। मैंने उन सभी परिस्थितियों को स्वीकारा जिन्होंने मुझे स्वप्निल के योग्य बनाया। भावुक स्वागत और औपचारिक प्रस्ताव। अपेक्षित नहीं। 2 दिन बाद हम अलका मैम के घर पहुंचे। मैंने दरवाजे पर स्वप्निल को देखा। पापा के जाने के बाद स्वप्निल ने पाश्चात्य चलन अनुसार मुझे आलिंगन में लेकर दोनों गालों पर चुंबन अंकित करते हुए मेरा स्वागत किया। दत्तक पुत्र। भीतर स्वप्निल के दादा दादी ने हमें घेरा। दादाजी ने बताया कि स्वप्निल के भारत में रहने के निर्णय पर उन्होंने अलका मैम से उसे दत्तक पुत्र बनाने को कहा है। प्रस्ताव और स्वीकृति। मेरे सामने घुटनों के बल खड़े होकर स्वप्निल ने कहा, मैं नीरज अंकल की सहमति मिलने पर वाणी से विवाह का प्रस्ताव करना चाहता हूँ। पापा ने गर्व से कहा, ये रिश्ता होना हमारे लिए सौभाग्य एवं गर्व का विषय होगा। रोका संपन्न। मेरे आश्चर्य व्यक्त करने पर स्वप्निल ने मेरी अंगुली में बहुमूल्य अंगूठी पहना दी और मैंने भी उसकी अंगुली में अंगूठी पहनाकर रोका की रस्म पूरी की। जीवन का नया मार्ग। आनंद और सरलता। मैं अपने आनंद में मगन थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी इच्छा की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए ये कठिन कार्य स्वप्निल के प्रेम ने अत्यंत सरल कार्य बनाकर सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। नया भविष्य। परिवार ने तय किया कि स्वप्निल भारतीय नागरिकता लेगा, अलका मैम के व्यवसाय को समझेगा और यथासमय उसे संभाल लेगा। रिश्ते में बदलाव। लंच के बाद बुआ, अब स्वप्निल की माँ, ने मेरे पापा से कहा, नीरज जी, अब वाणी मेरी बेटी हो गई है। इसकी वाणी से मुझे अपने लिए माँ सुनना प्रिय होगा। अविवाहित रहने का मेरा संकल्प टूट चुका है और मेरा प्रेम स्वप्निल मुझे पाने के लिए अपना देश छोड़कर आ गया है। मेरे जीवन की सारी जटिलताएं सहज प्रेम और अटूट समर्पण से हल हो गई हैं। प्रेम की शक्ति और भाग्य का साथ प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 65, गंगा को उल्टी बहाने जैसा प्रेम, दत्तक पुत्र और रोका का सुखद समापन। स्वप्निल ने कुछ समय विचार किया, फिर कहा है, अगर मैंने अपने में सुधार नहीं किया होता तो मैं भारत माइग्रेट करने के लिए भी सही व्यक्ति नहीं होता। कोई अमेरिकी गार्बेज क्यों भारत में डंप किया जाना चाहिए? अमेरिकी गार्बेज अमेरिका में ही डंप होना चाहिए। अब चूंकि आपके कथनानुसार मैं अच्छा पुरुष हो गया हूँ, ऐसे में मेरा भारत शिफ्ट होना अमेरिका और भारत दोनों के लिए गर्व की बात हो सकती है। अमेरिका अपना बेस्ट भारत को दे रहा है, जिससे भारत को लाभ मिल सकता है। स्वप्निल बुआ की परीक्षा में पास हो गया है। अब बुआ संतुष्ट हुई प्रतीत हो रही हैं। बेटे, अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं वाणी के चाहे अनुसार आपके उससे विवाह करके भारत में शिफ्ट होने के निर्णय का स्वागत करती हूँ। मैम की कही इस बात के साथ वीडियो समाप्त हुआ है। वीडियो से स्पष्ट हुआ है, स्वप्निल अमेरिका छोड़कर भारत आने का निश्चय कर चुका है। जब भारत के युवाओं में अमेरिका में अपना भविष्य उज्जवल मानते हुए अमेरिका जाने की होड़ लगी हुई है, ऐसे समय में स्वप्निल का भारत आने का निर्णय गंगा को उल्टी बहाने जैसा है। निर्णय का एक पक्ष ये भी बता रहा है कि स्वप्निल मुझे किस सीमा तक प्रेम करता है। ऐसा प्रेम करने वाला पति बिरली लड़कियों को मिलता है। उन बिरली लड़कियों के वर्ग में सम्मिलित हो जाना मेरे लिए गर्व करने वाली बात है। पिछले कुछ माह की मेरी रातें व्याकुलता और अनेक प्रकार संशय में बीती हैं। उसके विपरीत आज की रात्रि में शांत और संतुष्ट हूँ। अब मैं जानती हूँ, पिछले बहुत दिनों से मेरी जानकारी से परे मेरे पापा, अलका मैम, राशील और स्वयं स्वप्निल और मेरे मिलन के प्रबंध करने में सक्रिय रहे हैं। स्वप्निल के मम्मा एवं डैड और पराग के सहमति के बिना स्वप्निल भारत आने का निर्णय ले ही नहीं सकता है।
इससे ये स्पष्ट होता है अंकल आंटी और पराग भी हमारे विवाह के पक्षधर हैं। मैं सोच रही हूँ अब तक रहा मेरा अविवाहित रहने का संकल्प क्या मेरे अपरिपक्व विवेक का द्योतक है। मुझे लग रहा है यह मेरी अनुभवहीनता का सूचक है। मैं पहले कभी कल्पना नहीं कर सकती थी स्वप्निल जैसा कोई लड़का कभी मेरे जीवन में आ जाएगा, जिसके संपर्क में आने पर मेरी वे भावनाएं जागृत हो जाएंगी जो सुषुप्तावस्था में मेरे तन मन में पूर्व से ही विद्यमान रही हैं। शायद ये आजीवन सुषुप्त ही रही आती अगर स्वप्निल मुझे नहीं मिले होते। मैं अतीत का स्मरण करके जिन बातों को जीवन की प्रतिकूलता मानती रही हूँ, जिनके लिए मैं पापा या किसी अन्य के प्रति भी शिकायती भाव रखती रही हूँ, आज वे मुझे उस उपजाऊ माटी, हवा और पानी की तरह लग रहे हैं, जिनके होने से धरती के भीतर पौधे या वृक्ष आदि के बीज पल्लवित होते हैं और किसी दिन एक सुंदर वृक्ष, लता या पौधे के रूप धारण करके जगत के जीवों को फल, फूल और अनेक तरह की वनस्पतियां प्रदान करते हैं। मैं भी ऐसी ही अनुकूल या प्रतिकूल जो भी रही हूँ, परिस्थितियों में पली बड़ी और संस्कारित हुई हूँ। मैं प्रेम का अस्तित्व अपने आसपास सदा अनुभव करती रही हूँ, फिर भी मैं स्वयं कभी किसी के प्रेम में आसक्त नहीं हुई हूँ। ऐसा सब मुझ में भगवान के अप्रत्यक्ष खेल से हुआ लग रहा है। अगर मैं ऐसी नहीं होती तो मुझसे हजारों किलोमीटर दूर जन्मे और रह रहे स्वप्निल के हृदय और सपनों में मैं उसकी रानी के रूप में स्थान नहीं बना सकती थी। मेरी सादगी किसी अन्य को मेरी लाचारी लग सकती है, मगर उसी सादगी एवं सच्चाई ने स्वप्निल को इस तरह प्रभावित किया है कि मुझे पाने के लिए अमेरिका जैसे देश को स्वेच्छा से छोड़कर वो भारत में आ बसने की तैयारी कर रहा है, केवल इसलिए कि इससे वो मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझसे विवाह कर सकेगा। अब मुझे प्रतीक्षा है कब मैं स्वप्निल से मिल पाती हूँ। 2 दिन बाद पापा और मुझे अलका मैम ने लंच के लिए आमंत्रित किया। हम मैम के घर पर पहुँचे हैं। मैंने दरवाजे पर स्वप्निल को स्वागत करने के लिए खड़े पाया है। उसने मेरे पापा के चरण स्पर्श किए हैं। आशीर्वाद देते हुए पापा जब भीतर चले गए तब स्वप्निल ने मुझे आलिंगन में लेकर मेरे दोनों गालों पर चुंबन अंकित करते हुए मेरा स्वागत किया है। ये सब मुझे बहुत ही प्रिय तो लगा है, मगर अप्रत्याशित होने से मैं सकुचाते हुए सिर झुकाकर मुस्कुराने लगी हूँ। तब आसपास ही कुछ घरेलू कर्मी उपस्थित हैं जो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। स्वप्निल ने पापा की दृष्टि बचाकर पाश्चात्य चलन अनुसार मेरा स्वागत किया है, किंतु अन्य की उपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं बहुत दिन बाद पुनः स्वप्निल के इतने निकट होने से अपने शरीर में आवेश अनुभव करते हुए स्वप्निल के साथ भीतर प्रविष्ट हुई हूँ। अलका मैम और पापा के अतिरिक्त स्वप्निल के दादा दादी ने हम दोनों पर पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा की है। उस समय वहाँ न कजरे की धार, गीत की इंस्ट्रूमेंटल धीमी ध्वनि गूंज रही है। सब आमने सामने बैठ गए हैं। मैम ने स्वप्निल और मुझे अपने दाएं बाएं बैठाया है। हमारे छोटे पोते स्वप्निल ने अमेरिका छोड़कर भारत में रहने का निर्णय किया है। मुझे जब इसने बताया तब मैंने मेरी बेटी अलका से इसे दत्तक पुत्र के रूप में अपना पुत्र बनाने के लिए कहा। स्वप्निल के दादाजी क्रमशः स्वप्निल मैम को देखते हुए मेरी पापा को संबोधित कर रहे हैं। ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मेरे पापा ने कहते हुए ताली बजाई तो अनायास मैं भी ताली बजाने लगी हूँ। हमारी तालियों में वहां उपस्थित सभी ने संयुक्त रूप से ताली बजाते हुए अपना हर्ष व्यक्त किया है। ये शुभ सूचना अभी किसी अन्य को नहीं बताई गई है। सर्वप्रथम नीरज जी और वानी बेटी को सूचित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्वप्निल इस निर्णय के साथ साथ एक शुभ कार्य और करना चाहता है। दादाजी यह कहते हुए स्वप्निल को देखने लगे हैं। मैं नीरज अंकल की सहमति मिलने पर वाणी से विवाह का प्रस्ताव करना चाहता हूँ, कहते हुए स्वप्निल मेरे पापा की ओर सहमति सुनने वाले भाव से निहार रहा है। कौन पिता होगा जो इस प्रतिष्ठित वंश के आप जैसे सुयोग्य पुत्र से अपनी बेटी के विवाह के लिए उत्सुक नहीं होगा। ये रिश्ता होना हमारे लिए सौभाग्य एवं गर्व का विषय होगा। पापा के मुख पर प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही है। तब मेरे मन में वो विचार आ गया है। मैं सोच रही हूँ क्या पापा को स्वप्निल के अतीत के बारे में ज्ञात है या नहीं। इस समय सब मुझे ही देख रहे हैं। क्या बात है, वाणी असमंजस में क्यों दिख रही है? स्वप्निल की दादी ने मेरे भाव समझने का प्रयास करते हुए प्रश्न किया है। जो मैं अभी देख सुन रही हूँ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कुछ छुपाते और कुछ बताते हुए अपनी बात कही है। मुझे लगता है वाणी आप मेरे लिए ही बनी हो। क्या आपको भी मेरे बारे में ऐसा ही लगता है? स्वप्निल सबकी उपस्थिति में मेरे सामने घुटनों के बल खड़े होकर कह रहा है। यह मेरे लिए अप्रत्याशित प्रसन्नता का क्षण हुआ है। मैं चौंकते हुए खड़ी हुई हूँ। मैंने स्वप्निल के हाथ अपने दोनों हाथ में थामते हुए उसे वापस खड़े होने में सहायता की है।
हाँ स्वप्निल, आपसे मिलने के बाद मुझे भी यही लगता है कि भगवान ने आपको मेरे लिए ही बनाया है। मेरे मुंह से कोई बनावटी बात नहीं, बल्कि सच निकल गया है। मुझे इससे भी संकोच नहीं हुआ है कि मेरे पापा भी वहां विराजित हैं। तब स्वप्निल ने अपने जेब में हाथ डालते हुए एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोलते हुए उसमें से एक बहुमूल्य सुंदर अंगूठी निकालकर मेरी अंगुली में पहना दी है। सब तालियां बजाने लगे हैं। इसी समय अलका मैम ने एक अंगूठी मुझे दी है। मैं समझ गई हूँ और मैंने स्वप्निल की आंखों में देखते हुए प्रेम से उसकी अंगुली में पहना दी है। सबने एक बार पुनः तालियां बजाई है। इस तरह घर वालों के बीच सादगी से हमारी रोका रस्म संपन्न हो गई है। हम दोनों ने साथ साथ दादाजी से आरंभ करते हुए मेरे पापा तक सभी के बारी बारी चरण छुए हैं। इसके बाद लंच में सब हर्षोल्लास के वातावरण में बतियाते हुए भोजन का रसास्वादन कर रहे हैं। मेरा ध्यान उन सब बातों में नहीं है। मैं अपने ही आनंद में मगन रही हूँ और धीरे धीरे भोजन के कौर चबाते रही हूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ। मेरी इच्छा की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए स्वप्निल से मेरे विवाह का यह उपाय कर पाना क्या इतना सरल था? वास्तव में यह अत्यंत ही कठिन था। तथापि इस कठिन लगते कार्य को स्वप्निल के मुझसे प्रेम ने अत्यंत सरल कार्य बनाकर सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। स्वप्निल जैसा वर मिलना हर लड़की के भाग्य में नहीं होता है। मैं अपने भाग्य पर गर्व कर रही हूँ। इस बीच किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। वे शायद मेरी प्रसन्नता की अनुभूतियों में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं। वार्तालाप का एक विषय स्वप्निल की भारतीय नागरिकता लेने की प्रक्रिया के बारे में है। तत्पश्चात उन सब की बातों का केंद्र यहाँ स्वप्निल के द्वारा अलका मैम के व्यवसाय को समझने और उसमें उसकी भूमिका के बारे में रहा है। तय हुआ है, अपनी बुआ की सहायता करते हुए स्वप्निल धीरे धीरे व्यवसाय की समझ विकसित करेगा और यथा समय वो संपूर्ण व्यवसाय को अपने हाथ में ले लेगा। बुआ, अब से स्वप्निल की माँ की योजना आगे सेवानिवृत्त होने की है। यह उनमें हो रही बातों का सार है। नीरज जी, अब वाणी मेरी बेटी हो गई है। इसकी वाणी से मुझे अपने लिए माँ सुनना प्रिय होगा। लंच के बाद विदा करते हुए मैम हमसे कह रही हैं। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 65 प्रेम, भाग्य और आत्मबोध की एक निर्मल और पूर्ण कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे जीवन में आई प्रतिकूलताएं ही हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वप्निल का दार्शनिक तर्क और प्रेम का त्याग। अमेरिकन गार्बेज का रूपक। स्वप्निल का अपने अतीत को अमेरिकन गार्बेज कहना और ये तर्क देना कि आत्म सुधार के बाद ही वो भारत आने योग्य है, उसके चरित्र को असाधारण गहराई देता है। ये दिखाता है कि उसका भारत आने का निर्णय केवल प्रेम नहीं बल्कि नैतिकता और प्रायश्चित पर आधारित है। प्रेम के लिए बलिदान। स्वप्निल का अपने करियर और जीवन को पूरी तरह से वाणी के लिए बदलना उसके असीम प्रेम और निष्ठा को प्रमाणित करता है। यह उन बिरले प्रेम कहानियों में से एक है जहां नायक अपनी प्रेमिका के लिए इतना बड़ा बलिदान देता है। वाणी का आत्मबोध और कृतज्ञता। प्रतिकूलता का नया अर्थ। वाणी का ये बोध कि उसके जीवन की सभी कथित प्रतिकूलताएं, जैसे पापा का त्रिची न भेजना, ही उसे वो बनाती हैं जो वो है, एक गहन दार्शनिक क्षण है। उसका इन परिस्थितियों को उपजाऊ माटी की तरह देखना, जो उसे स्वप्निल के प्रेम के लिए तैयार करती है, ये दर्शाता है कि उसने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीख लिया है। रोका की रस्म और परिवार का नया रूप। भारतीय और पश्चिमी मूल्यों का संगम। स्वप्निल का वाणी का चुंबन से स्वागत करना और फिर पारंपरिक रोका रस्म का हिस्सा बनना कहानी में आधुनिकता और परंपरा का सुंदर मिश्रण दिखाता है। परिवार का नया अध्याय। स्वप्निल का अलका मैम का दत्तक पुत्र बनना और वाणी का उनकी बेटी बनना एक नया पारिवारिक ढांचा स्थापित करता है। यह न केवल वाणी की चिंता दूर करता है बल्कि अलका मैम की अपनी इच्छा परिवार पाना को भी पूरा करता है। नीरज जी की प्रसन्नता। नीरज जी का अपनी बेटी के लिए इतने योग्य वर को पाकर गर्व अनुभव करना उनके चरित्र को पूर्णता देता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। स्वप्निल का स्वर। उसके संवादों में गंभीरता, पश्चाताप और दृढ़ता का भाव हो। बाद में जब वह वाणी से मिलता है तो उसका स्वर प्रेम, आनंद और हर्ष से भरा हो। वाणी का स्वर। उसके स्वर में पहले शांत, संतुष्ट और चिंतनशील भाव हो। बाद में रोका की रस्म के बीच उसके स्वर में आश्चर्य, आनंद और सच्चाई का भाव हो। अलका मैम, बुआ का स्वर। उनका स्वर गर्व, हर्ष और प्यार से भरा हो, जिसमें एक माँ की कोमलता हो। नीरज जी का स्वर। उनके स्वर में अभिमान, संतोष और गहरी प्रसन्नता का भाव हो। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। प्रारंभिक दृश्य, संगीत शांत और दार्शनिक हो, जो वाणी के विचारों को दर्शाता है। रोका की रस्म।
संगीत उत्साहपूर्ण, रोमांटिक और सुखद हो, जैसे कि न कजरे की धार का इंस्ट्रूमेंटल। अंतिम दृश्य, संगीत शांत, सुखद और भावुक हो, जो परिवार के नए बंधन को दर्शाता है। एपिसोड 65 समाप्त।